पुनः सभी का स्वागत है। अलंकार का हमारा यह पार्ट दूसरा आपके लोगों के लिए है, तो ध्यान से समझिएगा। हम समझ चुके हैं इस पार्ट को, फिर भी रिवीजन करेंगे आपका। देखो अलंकार, अलंकार का देखो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छति, यानी कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। ये दंडी का जो प्रसंग है बार बार पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, दंडी का यह प्रसंग है जी। पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो आपके अलंकार के दो भेद किए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ध्यान से समझिएगा। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं भोजराज भोजदेव। उन्होंने अलंकार को 3 वर्गों में बांटा है जी, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखो पाश्चात्य अलंकार की शुरुआत छायावाद से होती है, इसलिए इन्हें छायावाद के नए अलंकार भी कहा जाता है, नए अलंकार भी कहा जाता है। यानी कि मानवीकरण अलंकार को हम समझेंगे ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार और विशेषण विपर्य अलंकार, ये छायावाद के नए अलंकार हैं जी। मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना और विशेषण विपर्य अलंकार। केशवदास जो कि हिंदी साहित्य के आपके सबसे बड़े अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अलंकारों को अनिवार्यतः माना है काव्य में। यानी कि उनका एक प्रसंग बड़ा दृष्टव्य है। यदापि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभ्रंत भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो यही कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, अर्थात श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और वनिता, यहाँ पर को वनिता का मतलब स्त्री से है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वनिता का मतलब स्त्री से है। यानी कि यदापि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभ्रंत भूषण बिनु न विरजई कविता वनिता मित। वो ये कहते हैं कि श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और वनिता यानी कि स्त्री आभूषणों यानी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते हैं, यानी कि स्त्री जो है वो आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती है। वैसे ही हमारे जो हमारा काव्य है वो अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते हैं। इसी आधार पर उन्होंने कहा है केशवदास अलंकार को काव्य का अनिवार्य गुण मानते हैं जी। हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आज का हमारा मुख्य टॉपिक। तो आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा शब्दालंकार। देखो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है, अर्थात शब्दालंकार में अर्थ को अपरिवर्तित रखते हुए यदि शब्द बदल लिए जाएं तो अलंकार नष्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, शब्दालंकार में अर्थ को अपरिवर्तित रखते हुए यदि शब्द बदल लिए जाए तो अलंकार नष्ट हो जाएगा जी। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाई निरंतर गावे। तो देखिएगा, जैसे शेष का अगर हम अर्थ बदल देंगे, सर्प महेश का अर्थ बदल देंगे, शिव गणेश का अर्थ बदल देंगे, लंबोदर दिनेश का अर्थ बदल देंगे, रवि सुरेश का अर्थ सुरेश ही अगर हम इंद्र के रूप में जानेंगे तो फिर हमारा अलंकार नष्ट हो जाएगा। तो इसका हमें अर्थ नहीं बदलना है जी। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जावे निरंतर गावे। आपको इस लाइन को पढ़ने के बाद एक अलग ही आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। तो हमारा शब्दालंकार का उदाहरण है जी। देखो ध्यान से समझेंगे आगे शब्दालंकार को। देखो शब्दालंकार मुख्यतः हमारे शब्दालंकार में अनुप्रास यमक और श्लेष को हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने बात करी कि शब्दालंकार में हम अनुप्रास यमक और श्लेष को समझेंगे। उसके अलावा भी हम बात करेंगे विवक्षा अलंकार की, वक्रोक्ति अलंकार की। तो बने रहेगा जरूर से। अब सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। देखो अनुप्रास को हम 2 भागों में बांटेंगे, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वहाँ एक चमत्कार उत्पन्न होगा और अनुप्रास अलंकार होगा। यानी कि हमने कहा कि अनु और प्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी तब एक चमत्कार उत्पन्न होगा और उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे जी, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, बने रहेगा। हम अनुप्रास अलंकार को और डिटेल अध्ययन करेंगे जी। देखो अनुप्रास को हम वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास के रूप में जानते हैं। वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास। देखो अब वर्णानुप्रास को भी हम समझेंगे। वर्णानुप्रास
के 4 भाग हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। आप ध्यान से देखिएगा, पूरे चार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो, हमने शब्द अलंकार से हम शुरुआत करी थी, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये पूछे जाते हैं जी कि जैसे यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष आपको याद रखने ही रखने। उसके अलावा भी आपको वक्रोक्ति और अन्य जो हम विवक्षा अलंकार की बात करेंगे उनको भी याद करना है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्द अलंकार के उदाहरण है। अनुप्रास को अब हम डिटेल अध्ययन देख रहे हैं। तो अनुप्रास को 2 भागों में मुख्यतः पढ़ते हैं, वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास भी इसे कहते हैं। अब वर्णानुप्रास के भी हम 4 भाग पढ़ेंगे, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। बहुत ही सरल आसान है जी इनको समझना, जैसे हम अभी उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हुए चलेंगे। देखो, पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, जब एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी। जब एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी। देखो, प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे। देखो, अगर हम बात करें तो पौ वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो रखी है आपकी? पौ वर्ण की आवृत्ति 1, 2, यानी कि पौ वर्ण की आवृत्ति आपकी 2 बार हो रखी है। ऐसे शौ वर्ण की आवृत्ति आपको कितनी बार होगी? 100। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, आपके शौ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रखी है? 2। तो हमारी परिभाषा क्या है? जब एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी तो वहाँ छेकानुप्रास होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, छेकानुप्रास, प्रिया प्राणसुत सर्वस्व मोरे। पौ 2 बार रखा है, 100 2 बार रखा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? छेकानुप्रास। हम समझेंगे बहुत सरल तरीके से इसी आधार पर, तो बने रहेगा। हमने उदाहरण आप लोगों के लिए बहुत सारे उदाहरण लेके आ रखे हैं और ऐसे उदाहरणों को लेके आ रखे हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बने रहेगा जरूर से, अंत तक बढ़ेंगे आगे। अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, देखो, ऐसे वर्णों की आवृत्ति जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। ऐसे वर्णों की आवृत्ति जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो उन्हें हम श्रुत्यानुप्रास कहेंगे, उसे हम श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। त, दिन, दान, धन, धरती। त, दिन, दान, धन, धरती। त, दिन, दान, धन, धरती। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ पर क्या था कि ऐसे वर्णों की आवृत्ति जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। तो यहाँ पर त, द, द, ध, ध क्या है? ये हमारे त वर्ग के हैं। देखो, त वर्ग में त, थ, द, ध, न यानी दंत्य वर्ग के थे, आपने ध्यान दिया होगा। तो सब जो हैं एक ही क्या है? एक ही आपके वर्ग के हैं, त वर्ग के हैं। त, दिन, दान, धन, धरती, यानी कि ऐसे वर्णों की आवृत्ति जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो उन्हें श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। तो संभवतः आप समझ गए होंगे, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। उच्चारण स्थान जैसे दंत्य के हैं, तो सारे दंत्य के हैं। देखो, दंत्य में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न हमारे दंत्य के आते हैं, तो एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं। ये श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है जी। तो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आगे। देखो, अगला है वृत्त्यानुप्रास। देखो, वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा क्या है? देखो, इसमें एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होगी। अगर 2 बार होगी तो वह छेकानुप्रास होगा, और 2 से अधिक बार होगी तो वृत्त्यानुप्रास होगा। तो वृत्त्यानुप्रास होगा तो उदाहरण समझिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छावे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो त वर्ण की आवृत्ति ध्यान से समझिएगा। तो त वर्ण की आवृत्ति तो कितनी बार हो रखी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हो रखी है, यानी कि इसमें एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है जी। आगे ध्यान से समझिएगा। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। देखो, क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रखी है? ध्यान से समझिएगा। 1, 2, 3, 4। तो 4 बार क वर्ण की आवृत्ति हो रखी है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। तो हमारा वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है, ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको लिखा है जी। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अंत्यानुप्रास। देखो, इसमें अंत्य वर्ण और उसमें लगी हुई मात्रा दूसरी पंक्ति में समानता के साथ मिलते हैं। इसे आप तुकबंदी भी कहते हैं। आप इसे तुकबंदी भी कह सकते हैं अंत्यानुप्रास को। यानी कि देखो, जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको तुकबंदी इसमें लगेगी। जब हम इसके उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको तुकबंदी लगेगी, यानी कि पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ संबंध होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, जब मैं लाइनों को पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखो, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में जो बात
और कहीं नहीं वो है हमारे देश में। देखो तुकबंदी है ना इसमें, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वो है हमारे देश में। तो जहाँ भी आपको इस प्रकार की तुकबंदी देखने को मिलेगी तो आपका उत्तर होगा अंत्यानुप्रास। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा अंत्यानुप्रास। हम आगे की ओर समझेंगे और एक उदाहरण आपका ये पूछा गया है आपका, तो लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। देखो तुकबंदी हमें इस लाइन को पढ़ने से आ गई है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? हमारा उत्तर रहेगा अंत्यानुप्रास। हमारा उत्तर रहेगा अंत्यानुप्रास। अब हम समझेंगे जो हमने, देखो ध्यान से समझिएगा, इससे पहले हमने देखा था ना कि अनुप्रास दो भागों में, वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास के हमने छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास को समझा। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास को समझा। तो यहीं पर समझिएगा, एक ही बार आपको रिवीजन कराते हैं। छेकानुप्रास जहाँ 2 बार वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या का मतलब जहाँ उच्चारण स्थान एक ही आवे, जैसे त दिन ध तो वर्ग का याद रखें। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास का मतलब जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही होगी, जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही होगी वो वृत्त्यानुप्रास होगा। और अंत्यानुप्रास में क्या कहा? जहाँ तुकबंदी होगी जी, जहाँ तुकबंदी होगी वहाँ हमारा अंत्यानुप्रास होगा। अब अनुप्रास का जो दूसरा वाला भाग है शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास, इसको समझेंगे। शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास को समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा जी, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है समझना। शब्दानुप्रास, लाटानुप्रास, देखो इसमें वाक्यांश या वाक्य की पूर्व रूप में आवृत्ति होती है। इसमें वाक्यांश या वाक्य की पूर्व रूप में आवृत्ति होती है, परंतु कथन का तात्पर्य अलग होता है जी, परंतु कथन का तात्पर्य अलग होता है। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे अलंकार हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पियर निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पियर निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। देखो इसका अर्थ ये आ रहा है, देखो है तो सेम ही। देखो इसमें वाक्यांश या वाक्य की पूर्व रूप में ही आवृत्ति होती है, परंतु कथन का तात्पर्य अलग होता है। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो इस ऊपर वाले का देखो अर्थ क्या निकला? पिया निकट जाके नहीं, अभी अपने पिया के पास नहीं है वो, तो उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसी लग रही है कि जो रात की जो चांदनी है ना वो भी उसको गर्मी प्रदान कर रही है। दूसरी वाली लाइन का अर्थ देखना, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अब अपने पिया के निकट चली गई, हमने पिया के पास चली गई है, तो उनको जो जो धूप है वो धूप भी चांदनी के समान इतनी कोमल लग रही है, यानी कि वो धूप में अब उनको धूप धूप जैसी नहीं लग रही है। देखो है ना अर्थ में परिवर्तन। देखो इसमें वाक्यांश या वाक्य की पूर्ण रूप में ही आवृत्ति होती है, परंतु कथन का तात्पर्य अलग होता है। पहले वाले कथन में क्या था कि जब तक अपने पिया के निकट नहीं है उसको रात की जो चांदनी है वो भी ऐसी उसको तपिश दे रही है, यानी गर्म प्रदान कर रही है। यानी कि रात की जो चांदनी होती है उसमें भी क्या है, उसमें भी गर्मी है। लेकिन जब अपने पिया के निकट चली जाती है तो उनको जो दिन की जो धूप है वो भी रात की चांदनी के समान लग रही है, यानी कि धूप का कोई असर ही नहीं हो रहा। अब अगला देखिए, अगला उदाहरण हमने ले लिखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बड़े बने रहेगा बस। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए इसका अर्थ है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र खर्च करने वाला है, आपके धन को व्यय करने वाला है, तो आप उसके लिए कितना भी बचा लो वो उस धन को रहने नहीं देगा। दूसरे वाले का अर्थ देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र इतना होनहार है तो आप उसके लिए बचाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना योग्यशाली है, वो इतना योग्य है कि वो खुद धन कमा लेगा। तो पहले वाला लाइन का था पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपको जो आपका पुत्र अगर बिगड़ैल है, धन को खर्च करने वाला है, तो आप उसके लिए कितना ही बचा लो वो उस धन को नाश कर ही देगा। लेकिन दूसरे वाले लाइन का अर्थ है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र योग्य है तो उसके लिए आपको धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने धन को कमा लेगा जी। आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला है यमक अलंकार। बहुत महत्वपूर्ण है यमक अलंकार, बार बार पूछे जाते हैं। इसके सारे उदाहरण मैंने ले रखे हैं। इसमें एक या एक ही आकार के शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। इसमें एक या एक ही आकार के शब्दों की एक से, अब ध्यान से समझिएगा इसको, आकार के शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं जी। अब पहला वाला उदाहरण हम आपको बताते हैं। तू पे वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तू पे वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए इस उर्वशी का जो अर्थ है
वो उर्वशी यानी अप्सरा से, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा से। और इस उर्वशी का अर्थ ध्यान से समझिएगा, इस उर्वशी का जो अर्थ है, इस उर्वशी का जो अर्थ है वह हृदय में, इस उर्वशी का जो अर्थ है वह हृदय में है। और इस वाले उर्वशी का अर्थ क्या है, हार यानी कि आभूषण से। देखो, तो पे वारु उर्वशी यानी अप्सरा, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसी है, उर्वशी समान यानी हार यानी आभूषण के समान बसी है। तो पे वारु उर्वशी, ठीक है, तो पे वारु उर्वशी यानी उर्वशी यानी अप्सरा, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसी है, उर्वशी यानी हार के समान, हार के समान। तो ये बिहारी की प्रमुख लाइन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, मुख्यतः आपको कैसे छानना है कि यह यमक अलंकार है। देखो, उर्वशी 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 उर्वशी, जहाँ पर इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे तो आपका उदाहरण होगा यमक अलंकार का। देखो, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखे दो शिवगण मुस्काई। हरि हरि रूप दियो नारद को, हरि हरि रूप दियो नारद को। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, यहाँ पर एक हरि का मतलब क्या, विष्णु भगवान से। एक हरि का मतलब विष्णु भगवान है और दूसरे हरि का मतलब है बंदर से। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, एक हरि को विष्णु भगवान, एक हरि को नारद के रूप में बताया गया है। दोनों हरि के अलग अलग अर्थ हैं। तो आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। इससे पहले देखो, समझना बहुत आसान है। आप देख लीजिएगा कि जहाँ शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, जहाँ शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, जहाँ शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, वो मुख्यतः यमक अलंकार के ही उदाहरण होते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर ले रखे हैं, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखें दो शिवगण मुस्काए जी। अगला देखो, हमने उदाहरण ले रखा है। अगला उदाहरण हमारा देखिए, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी, अधरान धरी अधरान धरोगी। तो ये भी आपका उदाहरण है, ये भी आपका उदाहरण है किसका, यमक अलंकार का। आपका यमक अलंकार का जी ये उदाहरण है जी। ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर पहले वाले अधरान की बात करेंगे तो होंठों पर, या मुरली मुरलीधर की, अधरान, अधरान का मतलब होंठों पर, होंठों पर। और अधरा, अधरा न, तो अधरा न का अगर हम यहाँ पर अर्थ बात करेंगे तो आकाश की बात करेंगे। अधरा न की अगर हम बात करेंगे तो आकाश की। पहले वाले अधरान की बात है होंठों पर, या मुरली मुरलीधर की, अधरान यानी होंठों पर, धरी अधरान धरोगी यानी आकाश। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, आकाश। रसकान की प्रसिद्ध ये लाइन है, तो ध्यान से समझिएगा। उदाहरण है यमक अलंकार का, यमक अलंकार का। आगे बात करेंगे, मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी है, मन का फेर। तो पहला दृष्टि पे आपको देखना है कि मन का आ गया जी, आपका उदाहरण होगा यमक अलंकार का, आपका उदाहरण होगा यमक अलंकार का जी। आगे देखो, समझिएगा, बहुत आसान है यमक अलंकार का उदाहरण। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। आपका उदाहरण है यमक अलंकार का। जहाँ भी आपको ये दिखे लाइन तो यमक अलंकार का उदाहरण होगा। देखो, बहुत ज़्यादा अब अर्थ बताएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगला उदाहरण हमारा होगा, कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। बहुत ही फेमस उदाहरण है यमक अलंकार का। तो पहला आपका काम है, कनक कनक आ गया तो सीधा ही आपका उत्तर होगा यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। आगे बढ़ेंगे। देखो, कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। देखो, एक कनक का अर्थ है, यहाँ पर एक कनक का अर्थ आपका सोना है और एक कनक का अर्थ धतुरा है। एक कनक का अर्थ सोना है, एक कनक का अर्थ क्या है, धतुरा है। तो कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराई नर वा पाए बौराई। तो कनक कनक जहाँ पर आपको दिख गए वो आपका उदाहरण है यमक अलंकार का। एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा। तो देखिए, अगला हमारा उदाहरण होगा, अगला हमारा जो अलंकार है वह श्लेष अलंकार। अगला हमारा उदाहरण है श्लेष अलंकार। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें एक ही शब्द के संदर्भ में विशेष में अनेक अर्थ अपेक्षित होते हैं, यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, इसमें एक ही शब्द के संदर्भ में विशेष में अनेक अर्थ अपेक्षित होते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा। पहला हमारा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो देखो यहाँ पर को इस सुबरन के लिए देखो क्या हो रहा है, कवि के संदर्भ में वो सुंदर लेख को ढूंढ रहा है। व्यभिचारी एक सुंदर स्त्री
के लिए है और चोर का मतलब वो स्वर्ण के लिए। चरण धरत चिंता कर, सब चिंता कर रहे हैं। चितवत चारों ओर शुभ्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इस शुभ्रन को खोज रहे हैं कवि एक सुंदर लेख के लिए, व्यभिचारी खोज रहे हैं सुंदर रंग रूप के लिए, और चोर क्यों? चोर तो स्वर्ण के लिए ही इसको खोज रहे हैं जी। तो श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर सा उदाहरण है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहों ओर शुभ्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिएगा जी। चिर जीवे जो री जुरे क्यों न जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वो हलदर के वीर। चिर जीवे जो री जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी है ये वृष भानुजा वो हलदर के वीर, वो हलदर के वीर। तो यहाँ पर कुछ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर वृष भानुजा, देखो वृष भानुजा के संदर्भ में देखिए, वृष भानुजा के संदर्भ में देखिएगा, वृष भानुजा के संदर्भ में देखिएगा। एक तो वृष भानु की पुत्री राधिका की बात हो रही है। वृष भानुजा में अर्थ देखो चिपके हैं, वृष भानुजा नी, वृष भानुजा की पुत्री राधिका की बात हो रही है, राधिका की बात हो रही है जी। और उसके अलावा वृषभ की अनुजा, वृषभ की अनुजा, वृषभ की अनुजा का मतलब गाय की बात हो रही है, वृषभ की अनुजा का मतलब गाय की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पर हलदर के लिए देखो, हलदर यानी कृष्ण के बड़े भाई, कृष्ण के भाई बलराम है जी, कृष्ण के भाई बलराम की बात हो रही है। हलदर का मतलब कृष्ण के भाई बलराम, और हल को धारण करने वाले, और दूसरा अर्थ क्या निकल रहा, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल की बात हो रही है जी। तो चिर जीवे जो री जुरे क्यों न सनह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वो हलदर के वीर। अगला उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। रहमन रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। एक बार ध्यान से सुनेगा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीम का उदाहरण है, उदाहरण है आपका श्लेष अलंकार का। अगला भी आपको याद हो जाएगा साथ में। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। तो उदाहरण है आपका श्लेष अलंकार का। अगला हम समझेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, और जब वक्ता के कथन से श्रोता भिन्न अभिप्राय लगाए, जब वक्ता के कथन से श्रोता भिन्न अभिप्राय लगाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि घुमा फिरा के ऐसा लगेगा आपको कि अर्थ कुछ और हम लगा रहे होंगे। जब वक्ता के कथन से श्रोता भिन्न अभिप्राय लगाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। देखो, को तुम हो घनश्याम हम, को तुम हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं नहीं गोपाल हूँ धेनु देखूं वन जाए। जब वक्ता के कथन से श्रोता भिन्न अभिप्राय लगाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए, कह रहे नहीं नहीं गोपाल हूँ धेनु देखूं वन जाए। तो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला उदाहरण है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर का मतलब यहाँ बिना पंखों वाला, बिना पंखों वाला अर्थ लगा रखा है यहाँ पर। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ऐसे ही उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगूं। तो काकू वक्रोक्ति है इसमें। देखो, वक्रोक्ति जो अलंकार होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आपका श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति में आपका व्यंग होता है जी। काकू वक्रोक्ति में क्या होता है? व्यंग होता है, व्यंग का कारण होता है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगूं। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आप इसको समझिएगा। और एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यानी कि आपका श्लेष वक्रोक्ति का यह उदाहरण है जी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला समझेंगे अपना विवक्षा अलंकार। देखो, विवक्षा अलंकार जहाँ हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होने पर बहुधा या प्रायः शब्दों की पुनरावृत्ति देखी जाती है, उसे हम विवक्षा अलंकार कहते हैं। जिसे छी छी, घृणा का भाव है। शिव 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 कहते हो क्या, ऐसा फिर कहना मत, राम राम यह राह भूल कर मित्र कभी मत रहना। तो विवक्षा अलंकार है, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होने पर बहुधा प्रायः शब्दों की पुनरावृत्ति देखी जाती है, वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। तो छी छी, शिव 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 कहते हो क्या, ऐसा फिर कहना मत, राम राम यह राह भूल कर मित्र कभी मत रहना।